द पैसिव वॉइस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस तो वही है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वही द सेम थिंग दैट वी स्टडीड इन द टेंस चैप्टर अ लिटिल अर्लियर। जो टेंस में हम लोग अभी पढ़े वही है एक्टिव वॉइस। और अगर इसको निगेटिव बनाना हो तो अब याद आ रहा है डिड में नॉट लगाएंगे और डिड के बाद V1 लगता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो एक्टिव वॉइस का जो टेंस अभी पढ़े वही तो एक्टिव वॉइस था, क्योंकि उसमें सारे सेंटेंसेस में काम करने वाला आदमी का नाम पता है। पैसिव वॉइस एज यूजुअल ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट इसका से शुरू हुआ। अब याद रखना है ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर इन दोनों में से कोई एक, फिर V3 फिर बाई प्लस एजेंट। अब जरा समझ लें वॉज कहाँ और वर कहाँ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं और प्लूरल्स और यू के साथ हम लोग वर लगाते हैं, इतना याद रखना है। अब एक एग्जांपल लीजिए। पिछले वर्ष राहुल एक व्यवसाय शुरू किया, तो ये एक्टिव है या पैसिव है? इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है? शुरू करना, यही वर्ब है। और इस काम को करने वाला कौन है? राहुल। तो काम करने वाला आदमी यानी सब्जेक्ट का नाम पता है, तो ये एक्टिव वॉइस है। इस फॉर्मूला को लगाएंगे। शुरू वाला आदमी का नाम राहुल और अंत वाला काम शुरू किया, एक्टिव वॉइस। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस लास्ट ईयर। कैसे बनाए? सब्जेक्ट राहुल, V2 स्टार्टेड, ईडी लगाने से V2 या V3 बन जाता है। राहुल स्टार्टेड सब्जेक्ट प्लस V2। और शुरू करने का असर किस पर है? एक व्यवसाय, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट अब बिजनेस हो गया। लास्ट ईयर पिछले वर्ष है, इसको शुरू में भी लिख सकते थे, लास्ट ईयर राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस, सिंपल। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिछले वर्ष राहुल के द्वारा एक व्यवसाय शुरू किया गया। अब ये पैसिव वॉइस है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है अब पता नहीं है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज। काम करने का असर जिस पर पड़ता हो उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें काम क्या है? शुरू करना। शुरू करने का असर किस पर? एक व्यवसाय पर, यही ऑब्जेक्ट है। तुम इसी से सेंटेंस शुरू करो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी बिजनेस लिखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट वॉज वर दोनों में से कोई एक, चूंकि ये सिंगुलर है तो वॉज, फिर V3 स्टार्टेड, बाई प्लस एजेंट बाई राहुल, लास्ट ईयर समय है, लिख दिए। अब एक नेगेटिव सेंटेंस लीजिए। वे लोग तुम्हारे भाई का वर्ग में अपमान नहीं किए। तो इस तब जरा सोचिए ये एक्टिव है या पैसिव? तो इसमें काम क्या है? अपमान करना, अंत वाला। काम करने वाला आदमी का नाम पता अगर होगा तो एक्टिव, नहीं होगा तो पैसिव। पढ़ के देखो। वे लोग तुम्हारे भाई का वर्ग में अपमान नहीं किए। अपमान करने का काम कौन कर रहा है? वे लोग, यानी काम करने वाला आदमी का नाम, डूअर का नाम पता है, तो ये है एक्टिव। तो सबसे पहले बनाइए वे लोग अपमान नहीं किए। अब एक्टिव वॉइस है तो इस फॉर्मूला को लगाइए। नेगेटिव है तो डिड में नॉट लगाइए, वही जो टेंस है। दे डिड नॉट इंसल्ट योर ब्रदर इन द क्लास। सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 और इंसल्ट करने का असर योर ब्रदर पर, इन द क्लास, सिंपल। अब इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करें, कैसे होगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? तुम्हारे भाई का अपमान उन लोगों के द्वारा वर्ग में नहीं किया गया। अब पैसिव वॉइस हो तो इट विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो इसमें काम क्या है? काम का असर जिस पर पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट। अपमान करना, अपमान करने का असर किस पर? तुम्हारे भाई का, यही ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे भाई। तो इसी से सेंटेंस शुरू करेंगे, करते हैं। सेंटेंस क्या हो गया? योर ब्रदर वॉज नॉट इंसल्टेड बाय देम इन द क्लास। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वॉज वर, इन दोनों में से एक, वॉज, ब्रदर सिंगुलर है तो वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं। नॉट इंसल्टेड, वॉज नॉट इंसल्टेड, V3 और बाय प्लस एजेंट बाय देम। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? योर ब्रदर वॉज नॉट इंसल्टेड बाय देम इन द क्लास। अब यहां पर ध्यान रखना, अभी बातें हुई थी कि एजेंट के स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ एजेंट, सम ऑफ द वर्ड्स कैन बी डिलीटेड इन द पैसिव वॉइस। कुछ शब्द जो है एजेंट की जगह पर अगर रहे तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो उसमें क्या था? यू, वी, पीपल, अभी जो बताया वो पूरे वॉइस में हो सकता है। तो उन लोगों के द्वारा को
ठीक है, लिखा हुआ है तो ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, तो हिंदी में छोड़ देंगे तो आप इंग्लिश में भी छोड़ सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम्हारे भाई का अपमान वर्ग में नहीं किया गया। कहीं सोच कर देखो, कहीं वापस एक्टिव तो नहीं बन गया? नहीं बना। तुम्हारे भाई का अपमान वर्ग में नहीं किया गया। अपमान करने वाला आदमी का नाम क्या है इस सेंटेंस में, पता नहीं है। और हम जानते हैं कि वाक्य में अगर काम करने वाला आदमी का नाम या तो बिल्कुल पता ना हो, और अगर पता हो भी तो के द्वारा से जुड़ा हो, तो वो पैसिव वॉइस है। तो अभी तुम्हारे भाई का अपमान वर्ग में नहीं किया गया, बिल्कुल पता नहीं है कौन अपमान किया, अभी भी ये पैसिव वॉइस है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, योर ब्रदर वॉज नॉट इंसल्टेड बाय देम को छोड़ दिया इन द क्लास, इट्स ओके। नाउ टेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लो, तुम सभी लड़कों को समय पर क्यों नहीं सूचित किए। एक्टिव वॉइस, क्योंकि सूचित करने वाला का नाम पता है तुम, तो एक्टिव वॉइस लगाइए। चूंकि ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट के बाहर आएगा। सेंटेंस क्या हो गया, व्हाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑन टाइम। पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है, व्हाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑन टाइम, अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो क्या हो जाएगा, सभी लड़कों को तुम्हारे द्वारा समय पर क्यों नहीं सूचित किया गया। यही पैसिव हो गया। तो अब हमेशा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट खोजो। सूचित करने का असर किस पर, सभी लड़कों को, यही ऑब्जेक्ट है, इसी से सेंटेंस शुरू करो। तो अब पैसिव वॉइस क्या हो गया, व्हाई वर ऑल द बॉयज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय यू ऑन टाइम। अब क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सूचित करने का असर किस पर, सभी लड़कों पर। तो सभी लड़कों यही ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस शुरू हुआ। इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आया, चूंकि ये प्लूरल है तो वर्ब बाहर आया। अब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को सबसे पहले लेते हैं, तो वाई पहले आ गया। तो वाई वर ऑल द बॉयज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय यू। तो इन दिस वे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखो, ये लड़कों है ना, तो स्टूडेंट्स नहीं करो, ऑल द बॉयज कर दो। सो एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। नाउ वन मोर थिंग, सभी लड़कों को तुम्हारे द्वारा, पैसिव वॉइस में यू, वी, दे, पीपुल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी रहता है। अगर एजेंट के स्थान पर रहता है तो उसे हम लोग हटा भी सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम हटा दें तो इंग्लिश से इसको हटा दो। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सभी लड़कों को समय पर क्यों नहीं सूचित किया गया। एक्टिव नहीं, अभी भी ये पैसिव है, क्योंकि सूचित करने वाला आदमी का नाम अभी भी सेंटेंस में पता नहीं है। तो व्हाई वर ऑल द बॉयज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑन टाइम, यही इसका इंग्लिश हो जाएगा। सो इन दिस वे इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू understand tense and voice. These are the basic things and these are used very much